रेजा हेंड्रिक्स ने दिया ज़बरदस्त मास्टर क्लास टू एवरीवन। ज़बरदस्त T20 मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका वन ऑन टॉप डोमिनेटिंग द सेकंड T20। आज तीसरा T20 खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ हो रहा है? यस, अभी तक हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। अनाउंसमेंट का वेट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय ICC। यस, फ्यूजन फार्मूला की जीत हुई है। पाकिस्तान होस्ट होगा, इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। यस, बट व्हाट एल्स, पाकिस्तान ने और क्या अचीव किया है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ साथ दो प्लेयर्स मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑल ऑफ दिस ऑन आवर एजेंडा टुडे। आई एम फातिमा सलीम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। और जल्दी से अपने गेस्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर वक्त मेरे साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। ये ऑल हमारे साथ है। वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, बट पहले चैंपियंस ट्रॉफी भट्टी साहब हमें रैप अप कर दे अबाउट द फ्यूजन जो फार्मूला है भारत पाकिस्तान की, क्या कौन सी चीज़ें मानी गई हैं, ट्राई सीरीज़, ये सब कुछ का थोड़ा सा समराइज़ कर दे और आज हमें किस चीज़ का इंतज़ार है। देखें फातिमा, अब जो इंतज़ार है वो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के 15 में से 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और 5 मैचेस की मेज़बानी पहले दुबई का नाम आ रहा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलंबो और ढाका दोनों वेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहा है। उनका ख्याल है कि शायद वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चूँकि होस्ट है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का, तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गालिबन, जो अभी तक इत्तलात हैं कि कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस प्लस एक सेमीफाइनल और फाइनल उस सूरत में बाहर होगा कि अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। सेमीफाइनल तो ज़ाहिर है इंडिया का बहुत कम चांसेस है कि क्वालिफाई ना करे, लेकिन जो अच्छी चीज़ है ये तो चलें पाकिस्तान ने अपनी शराइत मनवाई। पाकिस्तान अब 2027 तक इन प्रिंसिपल ICC बोर्ड में डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, और पाकिस्तान को जो ICC ने एक इंसेंटिव दिया है, या PCB की जीत कह लें, कि 2030 तक जो ICC का साइकिल है उसमें एक विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान को मिल गई है। तो ये इसका मुख्तसर सा अहवाल है। ठीक है। राशिद आप जी, अच्छा सिकंदर आप कुछ कह रहे थे क्या बीच में? अच्छा ठीक है, मैं राशिद भट्टी साहब से पूछ रहा था कि यार वैसे इतना इसका कन्फ्यूजन पैदा किया हुआ है। अगर भारत ये कहता है कि जी हमारी टीम को इजाज़त नहीं है, तो हम भी ये कह सकते थे कि जब तक भारत पाकिस्तान नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, सिलसिला ख़त्म हो जाता है हुकूमत करती। मगर फातिमा, यहाँ पे मैं एक बात इंडियंस को कहना चाहता हूँ। आज मैं जियो पे ख़बर सुन रहा था कि दिल्ली से एक फ़्लाइट उड़ी जो जद्दा जा रही थी, कुछ उसमें इश्यूज़ हुए, उसने आके पाकिस्तान में लैंड किया। जो एक मरीज़ था उसको उन्होंने देखा भाला और पाकिस्तान ने इजाज़त दी, वो वापस उड़ के चला गया दिल्ली। मैं हुकूमत इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका जहाज़ हमारे यहाँ आके लैंड कर सकता है, वो आ सकते हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान आपकी क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? ये मेरा सवाल है जो मैं सारे पढ़े लिखे लोगों से जो भारत में हैं उनसे कहूँगा, आप अपनी हुकूमत से। चलें सिक्कू भाई, ये तो आपने इमरजेंसी की बात बताई ना। पिछले हफ्ते कराची में एक डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो थे वो कराची आए हुए थे इंडिया से। चलिए सही है, ठीक है। बट आई थिंक राशिद लतीफ़ से बात करेंगे। आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, क्रिकेट हो रही है, बिकॉज अभी कल परसों तक तो शायद यही बातें हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी। मगर आपके पास और भी क्या खबरें हैं राशिद भाई? मतलब कुछ रूमर्स ये भी थे कि भाई पाकिस्तान ने बोला कि हमें थोड़ी हाई कॉम्पनसेट किया जाए, ज़्यादा पैसे बेसिकली दिया जाए सिंपल लैंग्वेज में। वो इंडियन मीडिया कह रही है कि ये इनकी बात रिजेक्ट हो गई है, और ट्राई सीरीज़ का भी एज सच कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक जितनी बातें थी माजिद भाई ने काफ़ी तफसील से बता दी है। सिक्कू भाई ने एक सवाल जो उठाया है, बड़ा वैलिड सवाल यही है कि क्या हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आ जाती है, जब आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, तो उनकी इजाज़त हो गई होगी कि हम अब खेल रहे हैं, इस चीज़ पे खेल रहे हैं। इजाज़त जब स्टेट का ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद फिर हम बयान ज़रूर दे सकते हैं, तो उस पर आपको अमल करना पड़ता है। शायद क्योंकि भाई ये वजह रही हो कि शायद हुकूमत वक्त ने इजाज़त दे दी है कि आप इस तरह से खेल सकते हैं। बाकी भट्टी साहब ने और दिन भर जो खबरें कल आई हैं, लग यही रहा है कि जल्दी शुरू हो रही है, तकरीबन 19 फरवरी से 9 मार्च तक।
जी ठीक है। अच्छा, एंड अहमद, आई थिंक वन थिंग दैट हम लोग ऑफ कोर्स वेट करेंगे विद एन आईसीसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट वन थिंग इज कि हमें दाद देनी चाहिए हमारे चेयरमैन को, बिकॉज ही डिड रियली पुट अप अ फाइट। नहीं, बिल्कुल जो बड़े कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। मेरी नजर में तो फाइट वही थी, या चैंपियंस ट्रॉफी वही थी कि इंडिया यहाँ पे आता और यहाँ पे जिस तरह बाकी सारी टीमें खेल रही हैं वहां पे खेलता है। अदरवाइज ये सारी चीजें जो है ना, ये कॉम्प्रोमाइज के एक शिक में ही आ जाती है ना, कि हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया। बेसिकली आप सबको पूरी दुनिया की टीमों को ना परेशान कर रहे हैं कि जहां भी जिसका मैच भी भारत के साथ होगा वो उठ के फ्लाई करेगी, या तो कोलंबो जाएगी या इधर होगी। कोई भी प्लेयर ये पसंद नहीं करता है। तो जिसने भी इजाजत दे दी, जिसने भी शर्तें मना दी, कोई मुनाफा हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज जो मजा था चैंपियंस ट्रॉफी का वो किरकिरा हो रहा है और हो गया है। चले सही है। अच्छा फातिमा, मैं एक बात जो सिक्कू भाई कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया ने स्मार्ट मूव की है, क्योंकि टूर्नामेंट अब तकरीबन कोई 65-66 दिन बाद होना है। तो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड को कहा है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। तो पाकिस्तान जब इंडिया जाने की बारी आएगी, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी गवर्नमेंट से बात करके कह सकता है कि जी हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कॉम्पनसेशन की है, मेरा ख्याल बजाय ये कि वो पैसे देते, उन्होंने एक इजाफी टूर्नामेंट पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दे दिए, उससे पाकिस्तान को तकरीबन $5-6 मिलियन मिल जाएंगे। ठीक है। मगर फातिमा, ये भी हो सकता है जैसे भी भट्टी साहब ने कहा कि अभी इस वक्त हमें किसी हाल में भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी भी हो रही है हाइब्रिड सिस्टम के तहत करा लेनी है। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम कभी भी भारत नहीं जाएंगे जब तक कि भारत इधर आके हमसे मैच। मगर इन तो वो फ्यूजन में यही डिसाइड हुआ ना सिक्कू भाई, और क्या डिसाइड हुआ है? फ्यूजन इज द सेम ना, कि हम लोग भी नहीं मानता ना सर। मैं इसलिए नहीं मानता कि जब भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो आईसीसी उस पर कोई एक्शन लेता है? नहीं लेता ना। वो तो ये कहता है कि जी उनकी हुकूमत कह रही है, हमारी भी हुकूमत कह दे, बात खत्म। बट इन प्रिंसिपल यही बात हो रही है। भाई हुकूमत कहेगी जब टूर्नामेंट करीब आएगा इंडिया वाला। हाँ, इंडिया की बारी आएगी। जी सही है, ठीक है। अच्छा, अब जी प्रिंसिपल, जी अहमद आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें देखिए कोई मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग हुई ऑफ द रिकॉर्ड हुई, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई। ना बोर्ड की मीटिंग हुई, ना बीसीसीआई, आईसीसी, वो पीसीबी की ऑफिशियल होते हैं मिनट्स के, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, रिकॉर्ड में आ जाते हैं और लिखाई पढ़ाई होती है उसकी। तो किसी ने कुछ लिखा नहीं और तैयारी हो रही है और ये चीज़ हो भी गई है। तो ये वीक नज़र आता है। आईसीसी भी, पीसीबी और बीसीसीआई सारे वीक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जिस तरह अहमद की जो बात है ना, बहुत वजन है उसमें कि ये एक दूसरे को टॉलरेट भी कर रहे हैं, अकोमोडेट भी कर रहे हैं। हम बोलते नहीं है क्योंकि हमारा अपना मुल्क है और हमारे यहाँ हम चाहते हैं किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हो। अगर हम बात करते हैं उसूल की, तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे। ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। अच्छा, मगर भट्टी साहब, फिर इन प्रिंसिपल वाली जो बात हो रही है कि उसमें हम भी आपकी बात मानेंगे कि अगर आपके कहेंगे हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है, हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं भारत में, तो हम भी आपके लिए फॉर्मूला निभाएंगे। तो इन प्रिंसिपल है ये बात जी, इन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फातिमा, पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अचानक ठीक हो जाते हैं, शायद वो ऑप्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हो कि 2027 तक अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए। फिर इंडिया भी गलत होगा। पहले उनको इसमें हाल में उनको आना चाहिए। जी राशिद आ चुके हैं। जी देखिए, 2027 की बात इसलिए हो रही है कि 2024 से 27 तक आपकी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं। जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 27 तक फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, उसके ऊपर है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। 28 से 31 तक दोबारा होगा। इसमें हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस ख़राब है, हम जब नीचे जा रहे होंगे ना, फिर ये ब्लैकमेल करेंगे। हम अगर 38 मिलियन हमें पर ईयर मिल रहा है, वो 26 मिलियन पे जब आएगा ना, फिर हमें तकलीफ होगी। क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उठा के देख ले, इस दौरान जिस दौरान उन्होंने पैसे दिए 23 से 24, अभी तक हम तो जीत रहे नहीं रहे ना। अभी आज भी मैच है, फिर 3 ओडीआई हैं, फिर टेस्ट मैचेस हैं, फिर चैंपियन ट्रॉफी है, उससे पहले ट्रायंगुलर है। अगर खुदा ना खास्ता हारते चले गए तो आपका कट तो कम हो जाएगा। फिर वो उठाएंगे टेबल के ऊपर, भाई आपको तो नुकसान हो रहा है, तो आप इंडिया आए, खेले और ये करें। यू नेवर नो क्या होगा। लेकिन
आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ। ऐसे ही जाने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोग फातिमा, पैसे कम हो जाएंगे अगर पैसों की खातिर अपनी इज्जत। कमिंग टू यू अहमद, जस्ट अ सेकंड, That will be the most disgusting thing. एक फातिमा अहमद, सॉरी मैं एक थोड़ी सी बात कर लूं कि पाकिस्तान ये जो बात कर रहा है कि हम कोलंबो में खेलेंगे, असल में इंडिया का बहुत ज़्यादा जोर था। अगर आपको याद हो, राशिद भाई ने भी एक प्रोग्राम में इशारा दिया था कि वो क्यों जोर दे रहे हैं कि हम दुबई में खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने यहाँ उनका मैच ख़राब करने के लिए कि भाई तीसरे मुल्क में जाए, हम नहीं खेलते दुबई में, आप कोलंबो जाके खेलें, वहाँ में होटल्स भी सस्ते मिलेंगे, ग्राउंड्स भी सस्ते मिलेंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी सस्ती है, हो सकता है कि एयरलाइन की जो बुकिंग हो वो भी सस्ती हो। तो पाकिस्तान ने यहाँ इंडिया की बात नहीं मानी। ठीक है जी अहमद, प्लीज कंटिन्यू। पहला तो ये है कि फिर ट्रांसपोर्ट भी सस्ती चाहिए, होटल भी शायद नेपाल चले जाए, वहाँ इससे भी सस्ती मिल जाएगी। दूसरा ये है कि कल फातिमा पाकिस्तान हार गया है साउथ अफ्रीका के बच्चों से, उस पर भी बात कर ले थोड़ी बहुत। नहीं बिल्कुल, हमारा शो उसी पे है, मगर ये थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का लोगों का इंटरेस्ट है। बट जस्ट बिफोर आई रैप अप दिस टॉपिक, हाँ बस ये ड्रॉप ब्रेकिंग आ जाएगी। अहमद बहुत बेचैन है बोल। मैं चाहती हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज आप ही बनाए अपनी बातों से फिर हम उसको ब्रेक करेंगे। बट एनीवे चले फिर ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हम लोग फिर रैप अप करते हैं। अभी हमारे पास कपल ऑफ मिनट्स है, तो जस्ट हैव अ लुक जी। आज जो तीसरा T20 वो भी आज खेला जाएगा। जस्ट अ हेड्स अप, रात 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सो आपके सैटरडे के प्लान्स होपफुली स्पॉइल नहीं होंगे। वॉच सम क्रिकेट टुडे। एंड क्या हुआ सेकंड T20 पे, लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। जल्दी से क्विक हम लोग उस पर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीती, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। हमें रिज बार का जो कॉम्बो है उस पर हमने एक्सपेरिमेंट देखा। मोहम्मद रिजवान ओपन विद साइम अयूब के 98, फॉर्म 57, 11 चौके 5 छक्के एंड बाबर आजम 31, 206 रन का पाकिस्तान ने टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। एंड जस्ट साउथ अफ्रीका कमिंग बैक विद सच अ प्लान एंड किस तरह ब्लेजिंग ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई है। रीज़ा हेंड्रिक्स ने 117 ऑफ 63, 7 चौके एंड 10 छक्के। एंड मैंडर डूसन को भी साथ तारीफ करनी चाहिए, जिन्हें बनाए 66 ऑफ 38, पीस ऑफ केक ऑफ अ चेज फॉर साउथ अफ्रीका। एनीवे सो साउथ अफ्रीका मैच 7 विकेटों से जीत गया। चले अहमद के पास हम लोग पहले जाते हैं। अहमद, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? भाई आपने वी वर 20 रन शॉर्ट। हाँ, 20 रन शॉट्स की एक बात ये लोग बड़ी जबरदस्त की है। कप्तान ने आके बोला है वी वर 20 रन शॉट। देखिए 207 एक कंपेटिटिव स्कोर है, जहां पे भी आप खेल रहे हो एक कंपेटिटिव है। हाँ, अगर आपको पहले से ग्राउंड की रियलिटीज का पता है तो फिर कुछ चीजें थी जो बॉल 1 से होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो फिर ये बताया जाए ना, अगर ये हाई स्कोरिंग गेम है या पिछले इन्होंने वर्क भी किया होगा, सारा एनालाइज किया होगा चीजों को, बैठे होंगे, देखा होगा यहाँ पार स्कोर क्या है क्या नहीं है, हाई स्कोरिंग गेम है, तो फिर रिजवान किस तरह 13 बॉलों पे 11 करके चले गए? वो अपना जवाब किसको देंगे? वो आके जब भी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं या बाबर आजम ने रन नहीं किए होते या रिजवान ने रन नहीं किए होते, आप 313 भी कर देंगे ना, ये बोलेंगे वी वर 20 रन शॉट। ठीक है, किसी दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हो भाई आपने। अहमद वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि मिडिल ओवर में स्लो खेलें। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। यही तो हम बोल रहे हैं कि मिडिल ओवर में कौन स्लो खेला है? साइम अयूब स्लो खेला है। आई थिंक साइम अयूब ने एक अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इनिंग खेली है कल। हम इसकी बात नहीं करते कि किस बॉलिंग के खिलाफ खेली है, लेकिन आई थिंक वो जिस तरह आए हैं, जितने प्रेशर में वो खेल रहे हैं, कभी वो 1 डाउन आते हैं, कभी वो ओपनर उनको भिजवा दिया जाता है, कभी ड्रॉप कर दिया जाता है। कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है साइम अयूब के लिए, लेकिन फिर भी वो बच्चे ने दिखाया है कि पहले पावर प्ले के बाद खड़े खड़े छिक्के कैसे रखते हैं। बाबर आजम को कल आप देखिए कि स्टार्ट मिल गया, पहली 2 बॉलों पे 2 चौके मिल गए, उसके बाद वो लेग स्पिनर आया, उसने अपने पैरों में बॉल मारे, उन्होंने उसको कैपिटलाइज कर दिया। लेकिन जहां उस इनिंग को अब वो सेट हो गए थे ना, अगर रिजवान कह रहे हैं 20 रन शॉर्ट थे, तो फिर वहां बाबर आजम सेट खेल रहे थे, उनको चाहिए था कि 80 कर दें 40 बॉलों पे, ताकि वो चीजें कवर हो जाए। क्योंकि साइम अयूब और बाकी सारे नियाजी वगैरह ने सारा अपना फिनिश किया, उस्मान खान ने वही रेकलेस शॉट मारी, आउट हो गए, तैयब ताज आउट हो गए, तो हम स्लो बीच में कहां से हो गए, ये मुझे समझ नहीं आई। दूसरा ये कि बॉलिंग बहुत जबरदस्त हुई है यार। आप ये चेक कीजिए कि आपकी मेन साइड और मेन बॉलिंग खेल रही है। ये आप छोड़े कि उन्होंने किया ना 206 आपसे करवा लिया, क्योंकि उनके सारे बच्चे हैं, ना जेंसन है, ना रबाडा है, ना नॉर्चे है, ना कॉटजी है, ना शम्सी है, ना केशव महाराज है। ये उनकी सी स्ट्रेंथ बॉलिंग खेल रही है, जिसने 206
लेकिन आप Ahmed, I'm so sorry, we just have to take a quick break. I will continue with this, but of course, big question is. मैंने आपको कि ब्रेकिंग आ जाए, ब्रेक आ जाए। आपको मैंने पूरा टाइम दिया, you can't complain. But इस ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। Big question कि रिजवान ने क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करे with the bowlers? अब आपके bowlers runs खा रहे हैं, why not? साइम अयूब को बुला लेते हैं। सबसे आपसे सवाल पूछेंगे, but after short break, stay with us. हाँ नाइस, साइम अयूब का कहना है कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कोई आखिरी मैच थोड़ी था कि सेंचुरी बनाने का। बट एक बात है राशिद भाई कि ही डिड डिज़र्व अ सेंचुरी। आई नो कि ये टीम की विन होती है या टीम की परफॉर्मेंस के पर होता है, नॉट इंडिविजुअल माइलस्टोन, मगर बिल्कुल साइम जो है जिस कॉन्फिडेंस से बैटिंग करे थे एंड वे ही वाज बैटिंग रियली डिज़र्व्ड 100। जी बनानी चाहिए थी, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि ये अगर खेलते तो 3 छक्के शायद लास्ट ओवर में मार सकते थे। ये टेंडेंसी है इनकी मारने की, 5 छक्के उन्होंने मारे। और ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस मैच में क्योंकि टाइम शॉर्ट है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया में, सेंचुरियन में, यहाँ मोस्टली चेस किया जाता है। और उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग थी, उनकी स्ट्रेंथ पे हमने खिला दिया, उनकी बॉलिंग थी नहीं उनकी। मतलब कि एक तरह से ऐसा है कि ऐसा ग्राउंड है जिसपे आप आराम से रन कर रहे हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से 200 तक पहुंचे हैं, अगर नोट कीजिए बड़े अरसे के बाद हम 200 पे पहुंचे। उसमें हेल्प मिले ग्राउंड की वजह से, पिच की वजह से, उनकी बॉलिंग की वजह से। ये बिग मिस्टेक आप कह सकते हैं हारने में हुई। और पावर प्ले हमें और अच्छा यूटिलाइज करना पड़ेगा ऐसी पिचेस के ऊपर। 45 हमने किए, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने भी 43 रन किए, लेकिन बाउंड्री का रेशियो उनका बहुत ज्यादा था। 16 छक्के मार दिए उन्होंने, 15 या 16 छक्के। 17 हमारे कम थे। कितने? 17 राशिद भाई, 17। अब दोनों मैच का जो डिफरेंस अगर निकालेंगे ना आप, अगर हिसाब किताब करेंगे तो छक्कों का बड़ा फर्क है। तो ये चीज हमें अपनी इम्प्रूव करनी है। जहाँ पे साइम अयूब बहुत खूबसूरत खेले, उनका 5 छक्के उनके, एक आध और किसी ने मारा या 2 मारे शायद न्याजी, हमारे शायद 9 है, 9 या 10 है। 10 9 में फिर फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। बॉलिंग में अगर देखते हैं तो सिर्फ अबरार नजर आए जिसमें एक बाउंड्री, उनको एक चौका लगा, एक छक्का लगा है। बाकी दिल खोल के खाइए, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, बैटिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने, नो डाउट। उनका अपना ग्राउंड है, अपनी विकेटें हैं, उनको ज़्यादा आइडिया था किस तरफ हवा चल रही है, किस तरफ मारना है। लेकिन क्लूलेस हमारी कैप्टनसी रही। दूसरी बारी में कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा तासुर नहीं किया 2 मैचेस में पाकिस्तान का। और डर है, अल्लाह करे ऐसा ना हो कि आज मैच है रात में, फिर 3 ओडीआई हैं, बड़ी मुश्किल है, वो बहुत तगड़ी टीम आ रही है, फिर 2 टेस्ट मैचेस हैं। बस इसमें अच्छी तरीके से हम लोग गुजार लें, वरना जिस तरह से हम ठीक है मिकी आर्थर की बुक को बोलते थे, सकलन मुश्ताक को बोलते थे, जैसन गिलेस्पी को बोला, गैरी कस्टन को बोला, निकाला गया, उसी तरह ऐसा ना हो कि हम आकिब जावेद को भी ये बोलें कि आप दोबारा लाउट करने चले। एंड यू नो एग्जैक्टली वही बात है सिको कि रिजवान क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करते विद बॉलर्स। और मैं पहले भी ब्रेक से पहले ही बात करना चाह रही थी कि लाइक व्हाई डजंट ही यूटिलाइज ऑप्शंस। और आई थिंक हमारे हर कैप्टन से इन द लास्ट फ्यू इयर्स यही एक सवाल आता है, यूज योर बॉलर्स, यूज योर प्लेयर्स। फातिमा तुमने खुद ही करेक्ट कर दिया। याद है मैं हमेशा कहता था सलमान से बॉल करा लो यार, वो भी ऑफ स्पिन करता है, इफ्तिखार से करा लो, कभी नहीं करा। अब साइम है, आप देखेंगे सबसे अच्छी बॉलिंग जैसे अभी राशिद ने बताया, इब्रार ने की, 4 ओवर में 29 रन दिए, सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की है। तो यार थोड़ा सा आपको आइडिया हो कप्तानी पे। अब मुझे भी जो है ना थोड़ा सा लग रहा है कि जो अपने रिजवान भाई हैं वो इतने मज़ेदार नहीं नज़र आ रहे। 1-2 जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं बताऊँ जो अच्छी मुझे लगी, वो एक तो बैटिंग ऑर्डर आपने इस दफ़ा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि उन्होंने बैट्समैनों को सबको भेजा है। अब्बास अफरीदी के पास वैसे तो मैंने शाहीन का नाम लिखा हुआ है, जहांदाद को आना चाहिए, तो बैट्समैन है ना उसको ज़रूर आप ऊपर भेजें, उसको खेलने दें, नंबर 1। नंबर 2 हमारे एक्स्ट्रास कम हैं, उनके ज़्यादा हैं। हमने इस दफ़ा भी सिर्फ 2 एक्स्ट्रास दिए, उन्होंने जो है 16 एक्स्ट्रास दिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे बॉलर्स ने एक्स्ट्रास कम दे रहे हैं, वाइड बॉल और ये नो बॉलें नहीं कर रहे, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अब देखते हैं अगला आज के मैच का। ठीक है अहमद, आई थिंक यू नो हम लोग पाकिस्तान के फ्लॉज की बात करें, आज 3rd T20 है, बट डू यू सी एनीथिंग हैपनिंग इन द ओपनिंग पेयर? आई मीन आई डोंट नो अगर रिजवान फिट है कि नहीं, हम भट्टी साहब से पूछ लेंगे, बट मे बी यू जी बाबर विद साइम मे बी, या इरफान खान को भी प्रमोशन देने का बातें कर रहे थे कमेंटेटर्स। आपका बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा सा तबसरा जरूर करें। जी फातिमा, देखें कि उमैर बिन यूसुफ को इन्होंने रखा है और इनकी कोशिश यही रहती है थ्रू आउट पिछले 4-5 साल से कि जो थोड़े से तगड़े प्लेयर हैं
उनको स्क्वाड के अंदर रखते ही नहीं है जो इनकी जगह ले सके। आपने हसीबुल्ला को बाहर कर दिया, आपने साहिबजादा को 2-3 मैच खिला के ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाहर कर दिया, और आपने रख किसको लिया? उमैर बिन यूसुफ को, क्योंकि वो थ्रेट नहीं है उन 2 प्लेयर्स के लिए जो डोमिनेट और रूल करते आए हैं। उसके बाद आप देखिए कल के मैच के अंदर आपको साफ पता है कि इस तरह के हम बड़ी तारीफें करते हैं कि जी पीएसएल में रिजवान इस तरह, रिजवान उस तरह, रिजवान ये, रिजवान वो लीडर। भाई ये पीएसएल की क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहाँ हर एक चीज एक्सपोज हो जाती है अगर आप पिन पॉइंट ना करें। अब इतने हाई स्कोरिंग गेम में हमें तो यही सिखाया जाता है T20 के अंदर भी, और हर एक चीज की आपको विकेटें लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जब इब्रार आया है वो 91-92 KPA से बॉलिंग कर रहा था, ये विकेटों लेने वाली बॉल नहीं। और रिजवान एज ए स्किपर उसको अप्रिशिएट करते पश्तों में कि दक्का शांत, इसका मतलब ये होता है हाँ यही करने हैं। नहीं, आप इब्रार को लेके आए हैं तो अपने इब्रार के साथ आउट करना है, आपने उसके साथ अटैक करना है। आप जब इब्रार 14वां ओवर करने आए हैं उसको तब कह रहा था कि इसको आउट वाला बॉल कर, तब मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया हुआ था। तो ये थोड़ी चीजें लीडरशिप की बहुत सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट नहीं होती कि फील्ड ठीक कर दी जाए, आपने हारा हुई बाजी जीतनी कैसे है, दूसरों की ऑपोजिशन के मुंह से कैसे निकालनी है, ये लीडर होता है, ये विजनरी। ऊपर से वो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, कोई बुरी बात नहीं है इसमें पीसीबी से, कि आप रिजवान का काम है कि एजुकेट करना पूरी अवाम को, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं। पोस्ट मैच सेरेमनी में आकर जब वो बोलते हैं कुछ समझ नहीं आती क्या इंग्लिश बोल गए हैं वो इंशाल्लाह माशाल्लाह करके खत्म कर रहे हैं चीजों को। सुधारा उर्दू में इंटरव्यू दे दें ताकि लोगों को पता लगे, अवाम एजुकेट हुए कि मैच के अंदर हुआ क्या आखिरकार। ये सारी चीजें पीसीबी ने ही देखनी थी। हमने पहले भी बोला था, आपने चेहरा बदल दिया, सिर्फ काम वही रहेंगे और आपको वही काम देखने को मिलेंगे। और आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से भी ये सीरीज आ रहे हैं और साउथ अफ्रीका के बच्चों से भी ये सीरीज आ रहे हैं। ठीक है, चले आज अहमद आपने भट्टी साहब का टाइम ले लिया, अब आप लोग ये ऑफ एयर बात मामला पूरा सॉर्ट आउट कर लेगा। बट एनीवे थर्ड T20 मैच आज खेला जाएगा एंड यस सेंचुरियन ग्राउंड, इजी टू चेस बट नाइटमेयर टू डिफेंड। लेट्स सी आज थर्ड T20 में क्या होगा। स्पोर्ट्स अपडेट से आपको मिलेंगे इंशाल्लाह कल। थैंक यू टू ऑल एक्सपर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।